दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि जो लोग दो पार्टनर से डील कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से या फैमिली वालों की मर्ज़ी से या कोइंसिडेंटली और कन्फ्यूज है कि वो किसके साथ है, ठीक है। मतलब उनका सोलमेट कौन है और उनका कार्मिक कौन है, ठीक है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, कुछ लोग। तो मेरे ये मैसेज है, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, अब में काफ़ी सारा नेगेटिविटी है। भले ही आप डिवाइन सोल हो, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो, जो भी कार्मिक और सोलमेट के भी पहचान ना कर पाए, उसमें बहुत सारी कमियां होती है, नेगेटिविटी होती है, ठीक है। कमियां होना, नेगेटिविटी होना बुरी बात नहीं है। जैसे कि सेक्स का एडिक्शन, फिजिकल बॉडी से लोगों को जज करना, पैसों से, स्टेटस से लोगों को जज करना, ठीक है, ये नेगेटिविटी इनमें होती है, ठीक है। ये भले ही ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है, भले ही ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं, ऐसे लोगों से पले बड़े होते हैं, या तो अपनी पेरेंट्स का, ख़ानदान का कुछ नेगेटिविटी आती है तो इनका सोच ऐसे हो जाती है। तो एक्चुअली जो लोग कार्मिक से अट्रैक्टेड फील करते हो, मैं बोल दूँ, कार्मिक और सोलमेट के बीच में जो फ़र्क नहीं कर पाते हो, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो, ठीक है। मस्कुलाइन लोग तो शुरू में ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, इसीलिए कार्मिक की ओर जाते हैं, दिल की आवाज़ ही नहीं सुन पाते हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक रहती है उनकी। लेकिन जो डीएब लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, उनमें भी काफ़ी सारे नेगेटिविटी होती है। मुझे ये लोग तो या तो कार्मिक पार्टनर से पहले शादी कर लिए होते हैं, या तो रिलेशनशिप में रहे हुए होते हैं और कुछ फिजिकल हो जाते होंगे, सेक्सुअली एडिक्टेड हो जाते होंगे, तो उसी थ्रू जो है एक कनेक्शन बन जाती है, स्वादिष्टान चक्र से एक कड़ बन जाती है। तो इसी कड़ की वजह से जो एनर्जी वो पुल करते हैं, एक अट्रैक्शन, कर्मा का भी एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक पुल होता है। तो इसी थ्रू से आपके कार्मिक आपको बांधना चाहता होगा और उस एडिक्शन को आप प्यार समझते होंगे, ठीक है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो। ये एक बात है। दूसरी चीज़, आपको कार्मिक ने आपको एक कंफर्ट लाइफ दिया होगा, बड़े महल, पैसा, फिर सोशल रेपुटेशन, तो उसी चीज़ से ना अब दिमागी थॉट से ना सोच लेते हो कि आपके दिमाग का थॉट्स भारी पड़ जाती है दिल की आवाज़ से, ठीक है। तो इसीलिए आप कन्फ्यूज हो जाती हो। ये आप इंट्यूटिवली न्यूट्रल तरीके से दिल की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हो, वरना आपके दिल की आवाज़ सही जवाब देती है। ये जो नेगेटिविटी है, जैसे कि स्टेटस का, पैसे का मोह, ठीक है, सामाजिक रेपुटेशन, फिजिकल बॉडी, हट्टा कट्टा, गोरे रंग, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी और एक कंफर्ट लाइफ, ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें, ये चीज़ों पे आ जाना, सामने से मीठी मीठी बातें करके मैनिपुलेट कर रहा है कार्मिक, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप कन्फ्यूज होते हो। कन्फ्यूज होना बुरी बात नहीं है। बात यह है, हीलिंग ज़रूरी है हमेशा। हीलिंग से क्या होगा, आपके सोल प्योर होगा, आपके चक्र ओपन होगा, आपके थाड़ा एक्टिवेट होगा, तो आप सच्चाई देखोगे। जो मैनिपुलेट कर रहा है, आपको ड्रीम में चैनलाइज्ड होगा, उसका सच्चाई दिखेगी, नियत दिखेगा कार्मिक का, तब आप जज कर पाओ कि कौन सोलमेट है, कौन कार्मिक है, ठीक है। तो हीलिंग हर केस में ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके हार्ट चक्र ओपन होगा हीलिंग से, तो आप सोलमेट की तरफ, ट्विन की तरफ अट्रैक्शन फील करोगे। कुछ लोग तो भाई अपनी ट्विन को कार्मिक समझ लेते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल ना जैसे उनको ना इतना मेहनत करना पड़ेगा ना, जैसे कीचड़ से कमल खिलता है, इस तरह का। मुझे ताजुब होती है, एक डीएम बोला कि मेरा ट्विन मेरा कार्मिक है, वो अपने ट्विन को कार्मिक बोला, ठीक है। छोड़ो, जो जैसे माहौल से आया है, जैसा घराने से आया है, ठीक है। तो बात यह है, जब हार्ट चक्र ओपन होगा, आप अपनी सोलमेट से, ट्विन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। इसीलिए हीलिंग ज़रूरी है। और सिर्फ कुछ लोग एनर्जी के ऊपर वार करते हैं, मेंटल पैटर्न्स के ऊपर वार नहीं करते, यानी कि वृत्ति जो समाज ने डाला है, जो लोगों ने डाला है, चमक दमक महल देख के अट्रैक्ट हो जाना, चमक दमक पर्सनालिटी देख के अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है,
फिजिकल बॉडी देख के जज करना, ठीक है, कोई मतलब कम सुंदर है और कोई ज़्यादा सुंदर है, उम्र से जज करना, ये चीज़ों को जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपके ऊपर कार्मिक भारी पड़ेगा, तब तक आप मैनिपुलेट होते जाओगी, जब तक आप चीटेड होते जाओगी, ठीक है। क्योंकि वो लोग आपके कमियों पे हुक डालेंगे, बोलेंगे अरे लोग क्या कहेंगे, उस पर्सन ने मेरे से शादी की हो और वो तो मतलब दूसरे कास्ट की है, वो तो इतने उम्र की है, वो तो इतना सुंदर नहीं है, ठीक है। और दोस्त लोग भी इस तरह बोलेंगे अरे वो जल्दी एज है, ये तो कर्मिक ज़्यादा जवान रहेगी, कम उम्र की है, उसका तो उम्र इतना हो चुका है, लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ें, ये कन्फ्यूजन लोगों को, दिमाग को, समाज को दिमाग से हटा करके, रेपुटेशन को, सोशल बिलीफ्स को, रिश्ते नाते को दिमाग से हटा करके जब आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगी, एक हायर रियलिटी से, एक सोल पर्पस से ये जर्नी को नहीं देखोगी, एक हायर रियलिटी से, एक आत्मिक लेवल पे चीज़ों को जज नहीं करोगी, पार्टनर को जज नहीं करोगी, एक्चुअली आपकी सोल की हित में, आत्मा के हित में कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, कौन माजा से जकड़ रहा है, कौन आपके कार्मिक अकाउंट्स बढ़ा रहा है, और कौन आपको प्यूरीफाई, किस रास्ते से जाने के आपको प्योर बनना पड़ रहा है, आपको शुद्ध बनना पड़ रहा है, कौन आपके लिए पवित्र चीज़ है और कौन आपके लिए अपवित्र चीज़ है। ये जब जज नहीं कर लेते हो ना, ऐसे कन्फ्यूजन लगा रहेगा, ऐसे ही नेगेटिविटी में फंसे रहोगे और कार्मिक अकाउंट भी बढ़ता रहेगा। मैंने देखा है लोग अपने कार्मिक से भी ज़्यादा गिरे हुए हरकतें करते हैं, कुछ डिवाइन सोल्स में, डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। वो लोग कम बिगड़े हुए होते हैं, जब कार्मिक पार्टनर आ जाता है और बिगड़ जाते हैं। उसको खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना, ठीक है, उसको भरोसा दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होना, ठीक है, उसके डर के मारे, ठीक है, और मतलब उसको खुश करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करना, ये करना, ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ज़्यादा चिल्लाना, चीख करके, चिल्ला करके, मतलब अपनी बातों को साबित करने को कोशिश करना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे लॉयल हूँ, मैं तुमसे वफादार हूँ और मैं अपनी टीम से प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। इसके लिए आपको कर्मा दुगुना बढ़ रहा है। पहले तो झूठ बोल रहे थे, अब ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, ठीक है। पहले मतलब कम गुस्सा कर रहे थे, अब ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने झूठ को सच के रूप में साबित करना चाहते हो। सच क्या है, आपकी सोल खिंचाव फील कर रहा है अपनी काउंटर पार्ट के लिए, और आप कार्मिक को खुश करने के लिए, ठीक है, चीख करके, चिल्ला करके बातों को साबित करने के लिए, किसी एक झूठ को साबित करने के लिए झूठ बोल रहे हो, एक झूठ को साबित करने के लिए चिल्ला रहे हो, क्योंकि आपका दिल जानता है, आत्मा जानता है, आपका काउंटर पार्ट के प्रति आपका लगाव है, खिंचाव है। तो ये लोग क्या करते हैं, और कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाता है और नेगेटिव होते जाते हैं, क्योंकि वो कार्मिक है, वो आपकी कर्मा बढ़ाने आई है, वो कर्मा नहीं घटाएगी, वो दिल को सुकून नहीं देगी, वो आपकी आत्मा को सुकून नहीं देगी। आप जितना भी अच्छा साबित करो उसके सामने, आप जितना भी अच्छा करो, अच्छा बोलो, सब कुछ बाहर दो, कार्मिक कर्मा का अकाउंट बढ़ाना, ठीक है, कर्मा का पहाड़ बन जाएगा, वो खुश नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ नाता ही कर्म का है, ठीक है, आत्मा का नहीं है। और फिर ये लोग खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको बक देते हैं, वही नेगेटिव अपनी हुक डालते जाते हैं। वो झूठ बोलता है, ये झूठ बोलती है, ठीक है, झूठ से झूठ काट करके झूठ को साबित करने के लिए 100 झूठ, इस तरह का नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, मेरा मैसेज ये था कि जो लोग 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं, और कुछ लोग 2 से भी ज़्यादा करते हैं, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन लोग, और आप कंफ्यूज हो कि सही पार्टनर कौन है, सोलमेट कौन है, कार्मिक कौन है, तो आपको हीलिंग करना होगा। हीलिंग से क्या होगा, पर्दा हटेगा, पर्दे की पीछे का सच्चाई आपको दिखेगा, और आपको डिवाइन मदद करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड आपके। अब जब तक हीलिंग नहीं करोगी ना, आप जब तक कदम नहीं बढ़ाओगी ना, आपको कोई नहीं आपके हाथ थामेगा, ना आपके एंजल, ना एंसिस्टर, ना स्पिरिट गाइड, ना डिवाइन। आप कदम बढ़ाओगी, आपको साथ देने के लिए एंजल आएंगे, स्पिरिट गाइड आएंगे, एंसिस्टर आएंगे। आप डर के मारे बैठे रहोगी, सच्चाई को छिपाने को कोशिश करोगी, आपके कर्मा का भंडार बढ़ता जाएगा। एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए, साबित करने के लिए 100 झूठ, ठीक है। कार्मिक से लॉयल रहते हो दिखाने के लिए इसको झूठ बोलना, उसको झूठ बोलना, अपनी दिल को धोखा दे के मतलब उसके लिए काम करते जाना, वफादारी दिखाते जाना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चापलूसी करना, ठीक है। ये सारे चीज़ें क्या है, कर्म बनाता है, ठीक है। आप एक डिवाइन कनेक्शन को आप इनकार कर रहे हो लोगों के सामने, उस कार्मिक पर्सन के सामने, ठीक है।
क्योंकि आपको समाज को डर लगता है, परिवार को डर लगता है। डिवाइन कनेक्शन क्या है? आप कनेक्शन को इनकार कर रहे हो, यानी कि खुदरत को नकार रहे हो। आखिर ये कनेक्शन दिया कौन है? ईश्वर ने, ठीक है। हर किसी को ट्विन नहीं मिलता। लोग अफसोस करते हैं, लोग मतलब लोग चाहते कि काश हम ट्विन फ्लेम होते। बहुत लोगों को ऐसी लगती है, जब लोगों को पता चलता है कि कुछ ट्विन कनेक्शन आपके कुछ है, बहुत लोग बोले कि हाँ मेरे साथ ये होता है, ट्विन जैसा होता है, ये होता है, लेकिन वो लोग होते नहीं है, ठीक है। खुद को ट्विन फ्लेम साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये कोई खास सोल है, खास आत्माएं है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं भी, और जो ट्विन फ्लेम है वो नकारने को कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम है कि भी नहीं है, क्योंकि उनको लोगों को डर लगता है, ठीक है। और कुछ लोग खुद को ट्विन फ्लेम साबित करने के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है, ठीक है। हालांकि पर्दे के पीछे की सच लोग नहीं जानते। ट्विन फ्लेम बनने के लिए, ट्विन फ्लेम होने के लिए, या ट्विन फ्लेम की जिम्मेदारी निभाने के लिए कितने पापड़ बेलनी पड़ती है, क्या क्या करनी पड़ती है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। हालांकि इससे भौतिक सुख सुविधा ना के बराबर है, और जो भौतिकता की ओर अट्रैक्ट होके कार्मिक की ओर जाता है, कार्मिक को चुनता है, तो भी वो सुकून नहीं रहता। जब उसका काउंटर पार्ट हील हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, तब भी ना उनको चैन मिलती है, ना सुकून मिलती है, क्योंकि उसकी आत्मा एवेकन हो रही होती है। जब सोल का एक हिस्सा बैलेंस हो जाए, पूर्णता प्राप्त कर ले, अगर सच में वो आपके ट्विन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप हीलिंग किए बिना, अपनी गलती माने बिना, सच्चाई को कबूल किए बिना नहीं रह पाओगे। भले ही आप ट्विन के सामने, अपनी काउंटर पार्ट के सामने ये सच्चाई ना स्वीकार करो, अपनी आपको दिल मानेगा कि हाँ मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने कार्मिक को चुन के मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इनकार करके, ये चीज़ें आपको बोलेगा। तो दोस्तों मेरा मैसेज ये था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कार्मिक के साथ हो या सोलमेट के साथ हो? आपको हीलिंग करना होगा, तब जाके आपको सच्चाई दिखेगी, आपके थर्ड आई ओपन होगा, और कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन सुपरफिशियल लेवल पे आपको अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे बोलते कि हर चमकीले चीज़ सोना नहीं होती या मोती नहीं होती, काज भी चमकती है। वो चीज़ें दिखाई देगा कि या कार्मिक जैसे कांच थी और कांच जैसे चमक रही थी, ठीक है। और आपके ट्विन जो है उसका चमक आपको नहीं दिख रहा था, क्योंकि आपके आंखों में पट्टी बंधा हुआ था, ठीक है। तो हीलिंग से, सच्चाई को कबूलने से, और ये भौतिकता, ये कंडीशनिंग माइंडसेट को हटाने से, जैसे सामाजिक बिलीफ्स, धर्म, परंपरा, रिश्ते नाते का डर, ये चीज़ों को हटाने से ही आपको सच्चाई दिखेगा कि आपके सोलमेट कौन है, आपके कार्मिक कौन है। दोस्तों ये था कुछ मैसेज, मुझे लगा मुझे इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए मैंने बनाया। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।